मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम यारा नाम की एक छिपकली को देखते हैं जो कि सेंचुरी नाम के एक प्लेनेट पे सभी को एक कहानी सुना रहा होता है और वो बताता है कि यहाँ कई सौ साल पहले एक तारा टूट के गिरा था जिस वजह से यहाँ पे धूप निकलना बंद हो गया था और वहाँ पे ज्यादातर जानवर मरने की कगार पे आ गए। वहीं कुछ जानवर तो मारे भी गए और कुछ जानवर ने जीने का तरीका सीख लिया। वहीं बचे हुए जानवरों को एक बीज मिलता है जिससे ये लोग विष मांग के बच जाते हैं और यहीं से विस्मस ट्री की शुरुआत हुई। उसके बाद यारा सभी लोगों को वो ट्री और तारे गिरने की जगह को दिखाता है। दरअसल यहाँ पे जितने भी जानवर रहा करते थे वो सभी लोग रूल फॉलो करते थे, लेकिन वहीं सेंचुरी से थोड़ी ही दूर में एक ऐसी जगह भी थी जो कि कब्रिस्तान बन चुका था और वहाँ पे एनिमल के बीच में कोई भी रूल कायदा कानून नहीं होता था, जिस वजह से वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को ही मार के खाने लगे थे। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर कैरी को देखते हैं जो कि जंगल के बीच में मस्ती कर रही थी और उसे नई नई चीजों के बारे में जानना और नई चीज सीखने का बहुत शौक है। तभी वहाँ पे उसकी बड़ी बहन पेट्रा आती है जो उसे विस्मस सेरेमनी में जाने के लिए कहती है। दरअसल विस्मस सेरेमनी के दौरान सारे जानवर विस्मस ट्री के पास जाके अपनी कोई न कोई एक विश मांगते थे और उनकी विश पूरी भी होती थी। अब ये सब सुनने के बाद कैरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो आगे आगे जल्दी से भागने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक वाइल्ड फैसिलिटी दिखाई देती है जिसके अंदर जाके वो चीजों को एक्सप्लोर करने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में पेट्रा भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो कैरी को अपने साथ वहाँ से लेके चली जाती है। उसके बाद कैरी अपनी बहन और अपने डैड के साथ विस्मस ट्री के पास पहुँच जाती है। तब वहाँ पे यारा सभी लोगों को समझाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से बस एक ही बीज तोड़ सकते हो और विस्मस ट्री का लास्ट बीज मत तोड़ना, वरना विस्मस ट्री खत्म हो जाएगा और हम दोबारा विश नहीं मांग पाएंगे। जहाँ पे सभी जानवर अपनी अपनी विश मांगने लगते हैं, लेकिन कैरी विश मांगती कि काश यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए जिसमें मैं अपने सिस्टर और डैड के साथ काफी ज्यादा मौज मस्ती करूंगी। उसके बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं और घर पहुंचने पे कैरी के डैड उसे टीवी गिफ्ट करते हैं, लेकिन टीवी को देखने के बाद कैरी बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसने स्नोफॉल की विश मांगी थी। अब क्योंकि रात को कैरी को नींद नहीं आ रही थी जिस वजह से वो उठ के अपने विश को देखती है और जब उसे पता चलता है कि उसकी विश पूरी नहीं हुई है तो वो दोबारा से विस्मस ट्री के पास पहुंच जाती है और वो पेड़ के लास्ट बीज को भी तोड़ के उससे विश मांग लेती है। लेकिन यारो को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। तभी अचानक से कैरी को ऊपर आसमान में एक रेड कलर का डीमन दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागते हुए वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन अगली सुबह जब कैरी सो के उठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी विश पूरी हो चुकी है, जिस वजह से स्नोफॉल में वो बहुत ज्यादा मौज मस्ती करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में कैरी नोटिस करती है कि वहाँ पे ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और यहाँ तक कि वहाँ के पक्षी भी उड़ नहीं पा रहे और मछलियाँ भी बर्फ में जाम हो गई है, जिस वजह से वो सब कुछ नॉर्मल करने के लिए वापस से उस ट्री के पास जाती है। लेकिन वहाँ जाने पे उसे पता चलता है कि वो ट्री भी अब जम चुका है। तभी वहाँ पे यारा भी पहुँच जाता है और वो कैरी की गलती के बारे में जान जाता है। तभी यारा उसे कहता है कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी एक गलत कदम उठाया और अब क्योंकि गलती तुम्हारी है तो इसे ठीक भी तुम्हें ही करना होगा। और वो उसे बताता है कि तुम्हें शहर से काफी ज्यादा दूर जाके एक ऐसा ही फूल ढूंढ के लाना होगा ताकि हम यहाँ पे सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर सकें। जिसे सुनने के बाद कैरी को काफी ज्यादा अफसोस होता है और उसे डर भी लग रहा था, जिस वजह से वो घर पे जाके सो जाती है। लेकिन रात को सोने के बाद भी कैरी को वही रेड डीमन के सपने आने लगते हैं। अब कैरी काफी ज्यादा घबरा गई थी, जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो यारा के साथ शहर जाएगी। उसके बाद अगली सुबह यारा कैरी को बताता है कि हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से दलदल को पार करना होगा और उसके बाद हमें आगे खूंखार जानवरों का भी सामना करना होगा। और यारा कैरी को ये भी बताता है कि इससे पहले इस जर्नी में जो भी गया है वो लौट के वापस नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ हम दलदल वाली जगह पे एक वुल्फ को देखते हैं जो कि कुछ ही वक्त में मरने वाला था, लेकिन तभी वो रेड कलर का डीमन उसके पास भी आ जाता है और वो डीमन उस वुल्फ के अंदर समा जाता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ रास्ते में यारा और कैरी को देखते हैं जिनके रास्ते में एक बहुत बड़ा सा मेंढक आ जाता है। लेकिन जब यारा उसे अपना मकसद बताता है तो वो मेंढक उसे अपने केव के लीडर के पास भेज देता
देता है और इनके वहाँ पहुँचने के साथ ही वहाँ पे पेट्रा भी आ जाती है जो कि काफी देर से इनका पीछा कर रही थी। जिसके बाद इनके पास एक छोटा सा बियर आता है जिससे कैरी खेलने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत सारे बियर्स की आर्मी आ जाती है जो कि इन लोगों पे हमला कर देते हैं और किसी तरीके से बच के ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम पेट्रा और कैरी को एक साथ देखते हैं जहाँ कैरी पेट्रा को बताती है कि मैं वो बीज वाले फूल को ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि सेंचुरी के अंदर सारी गड़बड़ी मेरे वजह से हुई है। तब वहाँ पे पेट्रा भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है और वो कैरी से कहती है कि आगे से तुम मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। इसके बाद ये लोग वैली ऑफ सीड नाम की एक जगह पे पहुंच जाते हैं और ये लोग वहीं से आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद हम उन्हीं भेड़ियों को देखते हैं जिन सभी के अंदर वो डीमन आ गया था और वो सारे भेड़िए मिलके इन्हीं का पीछा कर रहे थे। वहीं ये लोग शाम होते होते एक खाई के पास जाके पहुंच जाते हैं और ज्यादा रात हो जाने की वजह से ये लोग वहीं पे रात बिताने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद यारा कैरी और पेट्रा को बताता है कि जिस समय मैं छोटा था उस समय मैं रेड डीमन को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वो रेड डीमन ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे मेरे डैड आ गए। किसी तरीके से उन्होंने मुझे बचा तो लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई और ये छड़ी जो मेरे पास हमेशा रहती है ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है। और उसके बाद मैं किसी तरीके से बचते हुए सेंचुरी में आ गया। रात में हम एक बार फिर से कैरी को अकेला बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे बैठ के वो कुछ सोच रही थी। तभी उसके पास उसकी बहन पेट्रा आती है जो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, जिसपे कैरी उसे कहती है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल बनना चाहती हूँ। तभी अचानक से वहाँ पे वही सारे भेड़िया आ जाते हैं जिसे देखने के बाद यारा इन दोनों को वहाँ से भगा के अकेले ही उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद भी कैरी और पेट्रा एक तूफान में फंस जाते हैं और जब कैरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक वीरान जगह पे देखती है और सामने उसे वही विस्मस ट्री नजर आता है और उसके पास जाने पे कैरी को वो जानवर नजर आते हैं जिन्होंने सेंचुरी को बचाया था। लेकिन अगले ही पल में अचानक से वो सारे लोग रेड डीमन में बदल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से कैरी को होश आता है और वो उठ जाती है और उसे पता चलता है कि वो फिर से एक बुरा सपना देख रही थी और तेज तूफान में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ पे उनके पास एक छोटा सा वेयर आता है जिसे कैरी अपने पास रख लेती है और वो उसका नाम वर्नार्ड रख देती है। आगे जाने पे इन्हें वही बड़ा सा मेंढक मिलता है जो इन्हें बताता है कि तुम लोग कुछ ही देर में मरने वाले हो। तभी कैरी को एक ब्लू कलर की लाइट नजर आती है और पेट्रा कैरी को उसके पीछे जाने से मना करती है, लेकिन कैरी पेट्रा की बात नहीं सुनती और वो उस लाइट को फॉलो करते उसके पीछे जाने लगती है और एक ऊंची सी जगह पे चढ़ने के बाद उसे हूबहू अपनी जैसी एक स्पिरिट नजर आती है। लेकिन कैरी जैसे ही उसे छूती है तो वो स्पिरिट अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद वो एक स्पिरिट बहुत बड़ा जानवर टाइप का बन जाता है, लेकिन कैरी जैसे ही उसे छूने जाती है तो वो एक बार फिर से गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ से कुछ दूर आगे चलने पे फाइनली इन्हें वो वाला ट्री मिल जाता है, लेकिन अब वो ट्री पूरी तरीके से सूख चुका था, जिसे देखने के बाद कैरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन दोबारा देखने पे उसे उस ट्री के ऊपर एक लास्ट फूल नजर आता है। तभी वहाँ पे यारा भी पहुंच गया था और देखते ही देखते हमें पता चलता है कि यारा भी अब डीमन के कब्जे में आ चुका है और तो और वो अपने डैड की आखिरी निशानी वाले छड़ी को भी तोड़ देता है। अब यारा इनकी तरफ बढ़ के इन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पेट्रा यारा को संभालने के लिए जाती है और कैरी उस फूल को तोड़ने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे वो रेड डीमन भी पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद यारा बेहोश हो जाता है। लेकिन वक्त रहते कैरी उस फूल को तोड़ लेती है और वो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल करने की विश मांगती है। तब वहाँ पे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और वो डीमन वहाँ पे मारा जाता है और जंगल, पेड़ पौधे, जानवर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब ये सब कुछ होने के बाद कैरी भी बेहोश हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी होश आ जाता है। अब हम यारा को भी देख पाते हैं जो कि अपनी छड़ी को देख के काफी ज्यादा उदास हो गया था, लेकिन पेट्रा किसी तरीके से उसकी छड़ी को भी जोड़ देती है। जिसके बाद ये तीनों भी अपनी सेंचुरी में वापस लौट जाते हैं और वहाँ के सारे लोग इन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।